मध्य एशिया लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां पहले गाजा और इसराइल के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्य एशिया जाना जा रहा था, वहीं अब ईरान को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्य एशिया चर्चा में बना हुआ है। ईरान में अपनी ही सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जहां सुप्रीम लीडर ईरान के खामेनेई के खिलाफ वो मुल्ला देश छोड़ो जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। वहां की आम जनता सड़कों पर आ गई है, जहां जयंती प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अब इसी बीच में ब्रिटिश की एक लेखिका का बयान आया है, जिसने इस पूरे आंदोलन को एक अलग ही नज़रिए से बताया है। तो क्या आया है उनका बयान? जेके राउलिंग ने एक पोस्ट साझा करते हुए कहा, ईरानी लोग इस्लाम को नकार रहे हैं, यानी कि इस पूरे प्रदर्शन को इन्होंने इस्लाम के खिलाफ बताया है। हैरी पॉटर के लेखक ने ईरान में प्रदर्शनकारियों को हाल ही में एक बेहद अंधेरी दुनिया जैसी लगने वाली दुनिया में प्रकाश बताया है। यानी कि इनका कहना है कि अब तक जो लोग अंधेरी नगरी में जी रहे थे, यानी कि अंधेरी की दुनिया में रह रहे थे, अब उनको प्रकाश की किरण दिख रही है, जिसकी और वो अब चले जा रहे हैं। यानी कि विरोध प्रदर्शन जो किए जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के खिलाफ हो रहा है, इस्लाम को हटाने के लिए हो रहा है, जिसको उन्होंने अंधेरी नगरी कहा है, अंधेरे में जीना बताया है, और अब इसके खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ईरान में विरोध प्रदर्शन और जेके रोलिंग का बयान, जो कि एक लेखिका हैं, उनका ये बयान आया है। तो जेके रोलिंग क्लेम्स प्रोटेस्टर्स इन ईरान आर रिजेक्टिंग इस्लाम। तो खबर क्या आ रही है? ब्रिटिश लेखिका जेके रोलिंग ने सोशल मीडिया पर एक ये पोस्ट कर दी है, जिसमें ये लिखती हैं कि ईरान में प्रदर्शनकारी अब इस्लाम को अस्वीकार कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है वो ईरान में इस्लाम के खिलाफ हो रहा है, यानी कि इस्लाम को हटाने के लिए, इसको रिजेक्ट करने के लिए ये सारा प्रोटेस्ट हो रहा है। ईरानी अब इस्लाम को मानने से इनकार कर रहे हैं। ये बयान आया है जब तेहरान और अन्य शहरों में ईरान में जो आग है वो पूरी तरह से झुलस रही है, या वहाँ इतना जो है वो चरम सीमा पर है। ऐसे टाइम पर इनका बयान देखने को मिला है। तो यहाँ अलग अलग न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स छपे हैं, जो कि काफ़ी लंबे टाइम से ईरान में इस तरह के प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर इसी बीच में इनका बयान आया है। जेके रोलिंग है कौन? तो हैरी पॉटर श्रृंखला की एक विश्व प्रसिद्ध लेखिका हैं। ये सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय, अपनी चर्चा जो है ये रखती रहती हैं। एक लेखिका है, प्रसिद्ध लेखिका। तो ईरान में विरोध प्रदर्शन हो क्यों रहे हैं? तो ईरान में विरोध प्रदर्शन के पीछे का जो असली कारण है, ये काफ़ी लंबे समय से चला रहा है। हमने देखा कि ईरान जो है वो अधिकतर अपने हथियारों पर ज़्यादा पैसा खर्च करता है। जैसे कि अभी इसराइल के साथ में हमने देखा ईरान की काफ़ी ज़्यादा झड़पें हुई थी, जिसमें ईरान ने अपने डिफेंस सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया था, इस पर काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किया था, बहुत सारी मिसाइलें छोड़ी थी इसराइल के ऊपर में। इसकी वजह से जो ईरान का पैसा है वो काफ़ी ज़्यादा, जो खुद का डिफेंस सिस्टम है, जो युद्ध जैसी रणनीतियां हैं, उसमें ज़्यादा उठता हुआ देखने को मिला। तो इसी बात को लेकर के जो है ईरान में यहाँ पर महंगाई ज़्यादा देखने को मिली, इन्फ्लेशन बढ़ गया, मुद्रास्फीति आ गई है। दूसरा, यहाँ पर जॉब्स, बेरोजगारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है, जिसकी वजह से जो जेन ज़ी प्रदर्शन है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, महंगाई हो गई है। और दूसरा, जो ईरान की सरकार है वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से जो धर्म है उसको थोपने की कोशिश कर रही है। तो ये भी यहाँ पर एक प्रदर्शन का जो मुद्दा है वो यहाँ पर बना हुआ है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मांग को लेकर के, रोजगार को लेकर के और आर्थिक स्थिति को लेते हुए, साथ में ही महंगाई को कम करने के लिए ईरान में ये सारे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जो काफ़ी लंबे समय से चले आ रहे हैं। ईरान में इसी बीच में जो अलग अलग तस्वीरें हैं वो वायरल होती हुई दिखी, जिसमें एक महिला खामेनेई, जो कि सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनकी तस्वीर को जलाकर अपनी सिगरेट सुलगा रही थी। इस प्रकार की जो तस्वीरें हैं वो ईरान से साझा हो रही हैं। तेहरान बाजार की घटना देखें तो प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस थोपे गए। यानी कि इस पूरी घटना को रोकने के लिए, जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसको रोकने के लिए सरकार कड़ी कार्रवाई जो है वो वहाँ पर कर रही है, सख्ती से काम ले रही है। आंसू गैस का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। ईरानी सुरक्षा बलों की सख्त कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो पुलिस प्रशासन है वो सख्ती से पेश आ रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं काफ़ी अलग अलग तरह के। हालांकि जो ईरान है, ईरान में इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए, ताकि ये चीज़ें जो हैं वो आगे ना भड़के, मीडिया जो है इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट ना करे, तो इसीलिए जो इंटरनेट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो देश का स्तर है, उस पर पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं, ताकि जो सोशल मीडिया है उस पर इस सब का जो गलत प्रभाव है वो देखने को ना मिले, जो चीज़ें हैं वो और भी ज़्यादा ख़राब ना हो। तो इसीलिए इंटरनेट सेवा, जो पूरी कनेक्टिविटी है, उसको बंद कर दिया गया है।
तो ये सब जो घटनाक्रम हो रहा है, तो ये क्या इस्लाम इससे खतरे में, या हम कहेंगे कि इस्लाम को ख़त्म करने के लिए पूरी रणनीति अपनाई जा रही है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो विरोध प्रदर्शन है वो इस्लाम को ख़त्म करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी कुछ मांगों को रखने के लिए पूरे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जैसे कि आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, जॉब्स क्रिएट करने के लिए, जो ईरान की रणनीति है ज़बरदस्ती धर्म थोपने की, उसको ख़त्म करने के लिए, ईरानी सरकार का नज़रिया बदलने के लिए, सारी जो चीज़ें हो रही हैं, जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसके लिए यहाँ पर ये आंदोलन चलाए जा रहे हैं। लेकिन इसका ही जो तरीका है, या हम कहेंगे कि इसका जो गलत नज़रिया यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि अब जो लेखक हैं, जो मीडिया है, वो अलग अलग तरीके से इसको पेश करने की कोशिश कर रही है। ये बताया जा रहा है कि इस्लाम को जो है रिजेक्ट कर रहे हैं ईरानी, जैसे कि इनका बयान आ गया अभी। तो ये इस्लाम धर्म के खिलाफ संगठित वैश्विक साजिश नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि इस्लाम को ख़त्म करने के लिए नहीं, बल्कि देश में कुछ सुधार करने के लिए ये सारी मांगे उठ रही हैं। प्रदर्शनकारी चाहते क्या हैं? तो ये धर्म को व्यक्तिगत आस्था तक सीमित रखें, यानी कि जो धर्म है वो किसी एक व्यक्ति का अपना हम कहेंगे कि जो है उसका अधिकार होना चाहिए कि वो किस प्रकार से किसी धर्म को मानता है या नहीं मानता है, उस पर ज़बरदस्ती थोपा ना जाए। राज्य द्वारा थोपी गई धार्मिक बाध्यताओं का जो है ये विरोध किया जा रहा है। जो सरकार है वो किसी पर अपने धर्म को नहीं थोप सकती है। सबकी एक जो है चॉइस होनी चाहिए एक व्यक्ति की, कि वो किस तरह से धर्म को फॉलो करेगा। महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता को लेकर के ये प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि जो महिलाएं हैं उनका स्वतंत्रता मिले, उनको भी बराबर अधिकार मिले, एजुकेशन मिले, अपॉर्चुनिटीज़ खुले उनके लिए भी, जॉब्स वगैरह के लिए, जो कि होना भी चाहिए। इसका जब से सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो हमें भारत में देखने को मिलता है, जहाँ इतने सारे धर्मों को लेते हुए भी भारत एक साथ चल रहा है। जिसकी वजह जो भारत में है, कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान है, वो सभी को अधिकार देता है। क्योंकि कोई भी धर्म किसी भी तरह से ये ज़बरदस्ती नहीं थोपता है कि कोई भी जो धर्म है वो किसी पर ज़बरदस्ती थोपा जाए। कोई भी धर्म अशांति को बढ़ावा नहीं देता है, सभी में शांति की बात ही कही जाती है। तो इस्लाम धर्म के खिलाफ ये सारे प्रदर्शन नहीं चल रहे हैं, ना ही ये जो प्रदर्शनकारी हैं वो इस्लाम को रिजेक्ट करने की मांग कर रहे हैं। वो केवल इतना चाहते हैं कि जो धर्म है वो सभी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो, साथ में जो अर्थव्यवस्था ईरान की बिगड़ चुकी है वो फिर से सुधरे, उनके लिए जॉब्स बने, अपॉर्चुनिटीज़ बने, महिलाओं को समान अधिकार और स्वतंत्रता के अवसर वहाँ पर मिलने चाहिए। ये प्रदर्शनकारियों की मांग है। तो इस्लाम इस प्रकार की जो गतिविधियाँ चल रही हैं, क्या वाकई इस्लाम खतरे में है? तो ऐसा नहीं है। इस्लाम एक वैश्विक धर्म है जो कि अरब, एशिया, अफ्रीका और यूरोप जैसे महाद्वीपों में फैला हुआ है। इस्लाम पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा धर्म आता है। किसी एक देश के राजनीतिक विरोध से इस्लाम समाप्त या होने के खतरे में ये नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी इस्लाम को मानती है, जिसमें ईरान में एक जो प्रदर्शन चल रहा है वो इस्लाम के खिलाफ चल ही नहीं रहा है, जिसको अब गलत नज़रिए से देखा जा रहा है। जिस तरह से लेखक का बयान आया है, उन्होंने अपनी पिक्चर पे ये पूरी चीज़ें अपलोड की हैं कि किस तरह से इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम को रिजेक्ट करने के लिए प्रदर्शन चल रहा है, जबकि इस्लाम को रिजेक्ट करने के लिए पूरा प्रदर्शन नहीं चल रहा है। तो इसलिए इस्लाम जो है वो कोई भी खतरे में नहीं है। धर्म बनाम शासन देखें किस तरह से दोनों जो है कंपैरिजन में आ चुके हैं, आमने सामने आ चुके हैं। तो ईरान में विरोध इस्लाम से नहीं बल्कि थियोक्रेटिक शासन मॉडल से है, यानी कि इस्लाम को मानने की वजह से या इस्लाम को रिजेक्ट करने के लिए विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं। जिस तरह से वहाँ की सरकार वहाँ की जनता पर धर्म को थोपने की कोशिश कर रही है, उसको ख़त्म करने के लिए सारे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। धर्म और सत्ता के मिश्रण पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या धर्म और सत्ता जो है, यानी कि जो राजनीति है, वो साथ नहीं चल सकते। तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे शासन, बहुत सारी जो कंट्री हैं वो हमें देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि लाइक हमारा इंडिया सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिखाई देता है पूरे विश्व में, इतने सारे धर्मों को एक साथ लेकर के चल रहा है। तो इस तरह से जो सत्ता का शासन है उसको लेकर के और धर्म को लेकर के साथ में चला जा सकता है। ईरान सरकार की प्रतिक्रिया क्या है? तो ईरान सरकार की जो साफ प्रतिक्रिया आ रही है पहले से ही, वो यही है कि जो बाहरी देश हैं, जो बाहरी शक्तियां हैं, वो देश में आग लगाने की कोशिश कर रही हैं। खासतौर से वो देश जिसने ईरान पर जो सैंक्शंस हैं वो लगाए हैं। जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं खामेनी, वो कई बार अमेरिका को धमकी दे चुके हैं इस बारे में कि अमेरिका जो है वो देश में भड़काने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से अमेरिका ने वेनेजुएला में अपनी सत्ता स्थापित कर ली है, उसी तरह से ईरान में भी अपना सत्ता स्थापित करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। तो इस बात को लेकर के ईरानी जो खामेनी लीडर हैं, उन्होंने कई बार अमेरिका को जवाब दिया है इस बात को लेकर के कि वो ईरान में जो है हस्तक्षेप ना करें। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया देखें तो मानवाधिकारी संगठनों की चिंता बढ़ चुकी है। कहीं ना कहीं मानवाधिकारों के जो अधिकार हैं, मानवाधिकारों का उल्लंघन ईरान में देखने को मिल रहा है। पश्चिमी देशों द्वारा आलोचना भी की जा रही है ईरान की, किस तरह से वहाँ पर शासन थोपा जा रहा है। अभी जो पूरा प्रदर्शन है उसको ख़त्म करने के लिए भी जोर ज़बरदस्ती का सहारा लिया जा रहा है। मुस्लिम देशों की मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। अलग अलग देश अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं यहाँ पर। भारत पर प्रभाव देखें तो भारत पर कोई जो
एक डायरेक्ट प्रभाव कहेंगे वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत में किसी भी धर्म पर कोई तरह का प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। भारत ईरान के जो संबंध हैं वो हमेशा से संतुलित रहे हैं, जैसे कि भारत ने ईरान में चाबहार पोर्ट भी बनाया ताकि जो व्यापार है वो ईरान के साथ अच्छा हो सके, क्योंकि भारी मात्रा में ईरान के साथ भारत का जो ट्रेड है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन अमेरिका के द्वारा सैंक्शंस लगाने के बाद में भारत ने जो थोड़ा बहुत ट्रेड है वो कम भी हुआ है, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था है वो ईरान की काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पर ख़राब हो चुकी है। तो ऐसे में भारत पर कोई डायरेक्ट प्रभाव यहाँ पर इस पूरे प्रदर्शन का देखने को नहीं मिलेगा। अगर ईरान का विरोध प्रदर्शन धार्मिक उन्मूलन नहीं है बल्कि शासन सुधार की मांग है, यानी कि जो ईरान में पूरा प्रदर्शन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, वो किसी धार्मिक उन्मूलन या नीति के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म को रिजेक्ट करने के लिए नहीं हो रहा है। जिस तरह से जो बयान आया है लेखिका का, उन्होंने गलत तरीके से इस पूरे प्रदर्शन को देखा है, बल्कि वहाँ की जो शासन व्यवस्था है, आर्थिक स्थिति है, उसको सुधार की मांग वहाँ पर की जा रही है। जॉब्स क्रिएट के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, महिलाओं के समान अधिकार और स्वतंत्रता के लिए वहाँ पर ये पूरी जो आंदोलन है और प्रतिक्रिया वहाँ पर देखने को मिल रही है, ना कि किसी धर्म को रिजेक्ट करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।